स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम जिस वर्क की बात कर रहे हैं उसका नाम है रेप ऑफ द लॉक। ये अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। पहले हम जान लेते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में, जिन्होंने एक कमाल का वर्क लिखा और काफ़ी डिबेटेबल रहा है, काफ़ी डिस्प्यूटेड वर्क रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था कि क्या इसमें इतनी ख़ास बात है। फिर धीरे धीरे जब हम इसकी डिटेल में गए तो इसकी खूबसूरती का एहसास हुआ। अलेक्जेंडर पोप के बारे में जान लेते हैं। ये कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे। उस ज़माने में प्रोटेस्टेंट्स का काफ़ी प्रभाव था, तो शुरू से ही इनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता कि तुम लोग कैथोलिक हो, और ये एक क्रिश्चियनिटी के अंदर इनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा। और यही कारण है कि लगभग इनकी पढ़ाई शुरू में घर पे ही रही। फिर ये ट्रिफर्ड में इनकी पढ़ाई हुई और बाद में ये बिनफील्ड में आ गए 1700 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है सुनना पड़ता था कि तुम तो कैथोलिक हो, और बहुत ज़्यादा ताने सुनने की वजह से इनको प्रॉब्लम आई। फिर बाद में ये घर पे रहने लगे। अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके पास जो कई सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या थी? घर पे इन्होंने पढ़ाई चालू करी। उस ज़माने में टीवी नहीं होते थे, शरीर इनका कमज़ोर था ही, इनको टीबी भी थी, एस्थमा थी, अक्सर इनको सर में दर्द रहता था, तो खेलना भी इनके लिए आम बच्चों के जैसे पॉसिबल नहीं था। इस वजह से इनको खेलना भी पॉसिबल नहीं था, और कोई चीज़ थी नहीं, तो ये बस एक ही काम करते थे, पढ़ाई। किताबें पढ़ते रहते थे हर वक्त। इनके कुबड़े भी थे, ये पीठ में प्रॉब्लम थी, शरीर थोड़ा झुका हुआ रहता था, तो अक्सर होता ये हिचकिचाहट होती है किसी से मिलने में, बात करने में, तो वो भी इनकी परेशानियों में जुड़ी। अब इनके वर्क पे आए तो सबसे बढ़िया वर्क में से आते हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। 1711 का ये लिखा हुआ वर्क है और सबसे ज़्यादा मशहूर हुए एज अ पोइट ये। और जॉनथन स्विफ्ट और जॉन गे जैसे महान राइटरों से इनकी दोस्ती हुई। फिर जो इनका आता है वर्क, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, रेप ऑफ द लॉक। 1712 के अंदर इन्होंने 2 कैंटो लिखे थे, वाला वर्जन आया। और बैटल ऑफ द सेक्सेस की बात होती है इसके अंदर, जो महिलाएं उदासी करती हैं उसके अंदर बात होती है। और फिर बाद में 5 कैंटो का 3 कैंटो और जोड़े गए, मतलब 3 पार्ट और जोड़े गए रेप ऑफ द लॉक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। महिलाओं ने का बहुत प्रेशर था इनके ऊपर कि आप महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस वजह से मेन बातें उसके बारे में हम जान लेते हैं हल्का सा। और अभी रेप ऑफ द लॉक में 2 परिवार थे, उनके बीच में ये लड़ाई हो गई थी। लड़के वालों में से जो लड़का था उसका नाम था लॉर्ड पीटर, जिसका इन्होंने नाम चेंज करके कविता में बैरन कहा है। और जो लड़की वाले परिवार की लड़की थी, यानी हीरोइन जिसे हम कह सकते हैं, मिस एराबेल फर्मर, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने कविता में बेलिंडा रखा है। तो ये एक कहानी है, एक लड़के वाले हैं, एक लड़की वाली हैं। फिर उनके बीच में जो लड़ाई होती है वो एक अलग तरीके से जाती है। वापस से बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप की। इनको कई लोगों ने, इनको जॉन कराइल्स ने सजेशन दिया था कि आप थोड़ा सा ऑयल डालिए अपने काम में। और भी कई लोगों ने कहा कि थोड़ी सी आप हंसी का मजाकिया अंदाज में डालिए तो मज़ा आएगा। लेकिन पोप का ये मानना था कि कोई भी आप वर्क लिखें तो उसको बड़ा हल्का फुल्का ना रखें, उसको हाई लेवल पे ही रखें। ये उनकी शुरू से ही तवज्जो दिया उन्होंने इस बात को, और ये चीज़ खास देखी गई इनके वर्क में। अलेक्जेंडर पोप ने एलियट को ट्रांसलेट किया, ओडेसी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। आज के लिए